यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गाइज, क्या हाल चाल है? सब लोग बढ़िया? प्रिपरेशन सबकी जबरदस्त चल रही है, रिवीजन सब लोग अपना कर रहे हो बढ़िया से, अपने अपने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते हुए चल रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग बार बार करते रहो, रिवीजन 1000 बार करते रहो, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलो अब हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्क एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मैथ में हो, चाहे वो आपका रियल लाइफ में, ठीक है। वर्क और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, है ना। टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा तो आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, वर्क एंड टाइम की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने जो भी करा है, ठीक है, उसको भी रिवाइज करते रहो, है ना। ऐसा नहीं है कि आगे तो हम चलते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो सबसे पहले देख लो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक बार हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेते हुए चलेंगे, फिर जहाँ पे शॉर्टकट मेथड होगा शॉर्टकट मेथड भी हम वहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके चलो, सबसे पहले देख लो, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलना। हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्क की कर रहे हैं। मुझे बताओ, जब भी हमें कोई काम करना होगा, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी हमें कोई काम करना है तो सबसे पहले काम करने के लिए हम पे क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो वर्क इज इक्वल टू हो गया टाइम, ठीक है सर। टाइम भी हमें मिल गया, लेकिन काम हमें मिल गया कि भाई ये काम करना है, टाइम भी हम पे कि भाई चलो इतने टाइम में करना है। लेकिन जब तक हम पे अपनी ताकत नहीं होगी, हमारी कैपेसिटी नहीं होगी, हमारी कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो हम वो काम कर पाएंगे। हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी काम को होने के लिए, किसी भी वर्क को होने के लिए टाइम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसको हम वर्क एंड टाइम की लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, एफिशिएंसी कह देते हैं। क्या कह देंगे, एफिशिएंसी कह देंगे, और इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू, आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। ओके, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी।
समझिए, शॉर्ट में आप इसको लिख लो, वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ई। टी इंटू ई बताओ, एक चीज आपको यहाँ से ये क्लियर हो गई कि सर वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। ओके, टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तुम लोग व्हाइट ब्लैक करते जाओ, एग्जाम में भी ऐसे ही करना, ठीक है? एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि यार जो जो पेपर होना चाहिए था वो ब्लैक कलर का होना चाहिए था, उस पे जो लिखा होना चाहिए वो व्हाइट कलर का होना चाहिए था, ठीक है? तुम लोग इस चीज पे डिस्कस कर लो। यह इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि वर्क एंड टाइम, टाइम इंटू एफिशिएंसी है, उनका तब से वहां चलता जा रहा है। मैं चुप हूँ कि हाँ अभी वो चुप हो जाएंगे, खुद ही चुप हो जाएंगे, नहीं लिख रहा है, कोई बोल रहा है ये बेस्ट है वो बेस्ट है, तुम कब बेस्ट होंगे? ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी हो गया, याद रहेगा ये? याद रहेगा ये, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, कुछ भी आप यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अगर वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे ये हर कोई कर लेगा, लेकिन एज ए टीचर ये ड्यूटी है आपको बताना। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, एफिशिएंसी टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है, वर्क के अगर इक्वल के साइड जाएगा तो वर्क के अपॉन में आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, कहीं पे अगर मुझे वर्क पता होगा और मुझे अपनी एफिशिएंसी पता होगी तो मैं टाइम निकाल लूंगा ना, तो मैं वहां पे टाइम निकाल लूंगा ना। इसको बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि ये चीज आपके आगे काम आएगी। ये चीज क्या होगी, आपके आगे काम आने वाली है। अभी अभी समझा, अभी हर एक चीज समझा रहा हूँ, डोंट वरी। एफिशिएंसी समझा रहा हूँ अभी, ठीक है? अभी जस्ट लिख लो। अभी मैंने समझाया क्या एफिशिएंसी? अभी मैंने एफिशिएंसी समझाया नहीं समझाया? अभी मैंने कुछ नहीं समझा इसमें। अभी हम सिर्फ एक बार में आपको थोड़ा फॉर्मूले का इंट्रो देना चाह रहा हूँ, अभी कुछ नहीं समझा मैंने, ठीक है? लिख लो एक बारी, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। यहाँ से मैं एफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीन चीज आप थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में रखते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आप इसे अपने माइंड में रखते हुए चलेंगे, ठीक है? चलो, अब देख लो, वर्क है, कोई भी काम हमें करना है, वो वर्क हो गया। टाइम हमें पता है, जो भी ड्यूरेशन है टाइम हो गया। एफिशिएंसी हमें पढ़नी है, एफिशिएंसी लिख लो एक बारी, एफिशिएंसी लिख लो, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की अगर वैसे में प्योर मीनिंग देखनी है ना, हिंदी मीनिंग, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, दक्षता होता है। लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। एफिशिएंसी का मतलब है कि हम मान लो, अगर मैं इसे सीधे वर्क एंड टाइम की रिस्पेक्ट में बता देता हूँ, कोई भी आदमी है, एक दिन में कितना काम करता है उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहेंगे, या वो एक घंटे में कितना काम करता है उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, हमने आपको एक काम दे दिया, बहुत बड़ा काम दे दिया, जिसको करने में 1 साल लगेगा। अब हम पहले वहां पे आपकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि यार आप एक दिन में कितना काम कर पाओगे। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको बताओ? ओके, तो शॉर्ट में लिख लो इसमें, वर्क डन। कोई भी जो वहां पे वर्क कर रहा होगा वो कितना काम करेगा, वर्क डन, डन मतलब कितना काम किया गया, वर्क डन इन, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम किया गया उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहेंगे। वर्क डन इन 1 डे बाय अ मैन इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ दैट मैन। ठीक है, वर्क डन इन 1 डे, और इसी को मैं 1 आवर भी लिख सकता हूँ, 1 आवर। ठीक है, सिंपल ये ध्यान रखना है कि कोई आदमी एक दिन में कितना काम कर पाएगा उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहेंगे, या कोई भी पर्सन 1 घंटे में 1 आवर में कितना काम कर पाएगा उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में यही काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में 24 आवर से ज्यादा टाइम होता है। क्लियर हो जाएगा आपको आगे कि क्यों ज्यादा होता है क्यों कम होता है। ठीक है, अभी आगे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आपको, वो स्टेटमेंट भूल जाओ अभिमन्यु, जो आप बोल रहे हो ना कि एक क्वेश्चन में 24 आवर से, उसको भूल जाओ, उसका कोई यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, उसको हटा दो माइंड से, उसका कोई वो नहीं है। एफर्ट क्यों कहोगे जब मैं एफिशिएंसी बोल रहा हूँ तो? एफर्ट बोलने में आपको अलग ही मजा क्यों आ रहा है? क्यों बोलोगे एफर्ट? जब एफिशिएंसी बोल दिया, एफर्ट बोल रहे, क्यों क्यों से एफर्ट बोलना चाह रहे हो? आपका नाम आयुष है, क्या मैं आपको अभिमन्यु बोल लूं? नहीं बोलूंगा ना, आपका नाम आयुष है, तो मैं क्यों अभिमन्यु बोलूंगा आपको? क्या लॉजिक दिया मैंने, देख रहे हो? ठीक है, जब आपका नाम आयुष है तो आपको मैं राम कुमार क्यों बोलूं, आपको मैं राजकुमार क्यों बोलूं? अरे इसमें टफ क्या है, एफिशिएंसी का मतलब है कोई आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहेंगे, वो 1 घंटे में कितना काम करेगा उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है?
अरे एफर्ट यार, एफर्ट होता है कि हम ना किसी काम में अपना थोड़ा मतलब ये कह सकते हो कि अनकंफर्टेबली आप वहाँ पे मेहनत कर रहे हो, है ना? एफर्ट का मतलब है आप वहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा मेहनत लगा रहे हो। आप करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपको करना पड़ रहा है ना? एफर्ट देखो यार, जब आप एफिशिएंसी बोल रहे हो और जब आप एफर्ट बोल रहे हो, एफर्ट में थोड़ा ऐसा सेंस आ रहा है कि यार हमें वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? एफर्ट में ये चीज़ हो रही है कि थोड़ा यार हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है कि यार थोड़ी मेहनत टाइप की ज़्यादा लग रही है। और एफिशिएंसी आपकी रियल, चलो मैं दोनों समझाता हूँ। ऐसे समझ लो, एफिशिएंसी आपका रियल एफर्ट है। ठीक है? रियल एफर्ट है का मतलब कि आप जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो। क्या लिखा है हमने? वर्क डन इन 1 डे। एक दिन में कोई आदमी जितना काम कर सकता है, वो उसकी एफिशिएंसी है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? वो थोड़ी अलग एफिशिएंट मतलब जितना आप रियल में कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, आप समझो। एफिशिएंसी में हमने बोला आप एक दिन में 2 पेज अच्छे से लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते, वो एफिशिएंसी है। आपने 2 पेज से 1 लाइन ज़्यादा कर दी, वो आपने वहाँ पे अपना एफर्ट लगाया। क्या बात है, क्या बात है! अब तो क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया। ठीक है, एफर्ट मतलब आप थोड़ी अपनी एफिशिएंसी से ऊपर जा रहे हो, वो आपका एफर्ट है। मैं भी कई बार ये बोलता हूँ कि अपना एफर्ट लगाना सीखो, आपको एफर्ट लगाना है। आप 2 पेज पढ़ रहे थे, उसमें 1 पेज और पढ़ लो। बहुत एफर्ट आपने लगा लिया। क्लियर है? बहुत एफर्ट आपने लगा दिया। 1 आवर किसी कम टाइम दिया तो नहीं देगा यार, वो देख लेगा, वो क्वेश्चन में क्लियर होता जाएगा, टाइम नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे वैसे आर भी नहीं देगा, बहुत कम क्वेश्चन होंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जिसमें आर होगा। यहाँ पे सिर्फ डेज़ की बात चलेगी, सिर्फ डेज़ की बात चलेगी। ठीक है, ये सिर्फ डेज की बात चलेगी। चलो क्लियर हो गया। एफिशिएंसी है कि कोई आदमी, सिर्फ इतना ध्यान रखो, कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, ज्यादा उलट पुलट भी नहीं सोचना यार। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको वर्क क्या है। अब आपको क्लियर हो गया काम क्या है। किसी भी काम को करने के लिए मेरे पे टाइम होना चाहिए और मेरी एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपके सामने टीच कर रहा हूँ, अगर मेरी एफिशिएंसी ना होती, टाइम तो था मेरे पे, लेकिन मेरी एफिशिएंसी ना होती कि मैं आपको ना पढ़ा पाऊँ इतना, तो काम नहीं हो पाता। समझ रहे हो? या आपको काम मिल गया कि यार मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, एफिशिएंसी भी है मेरे अंदर, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो काम नहीं हो पाएगा। तो काम के लिए ये आपको कहीं लिखा नहीं होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ। टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है वर्क। ठीक है, समय और आपकी क्षमता। ठीक है, वो अगर मिक्स हो जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो। इसमें मेनली अगर आपको आर भी हटाना है तो जिसको दिक्कत हो रही है वो आर को भी हटा दो, यहाँ पे डे तक ही रहेगा मेनली कि 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है। अब वो यूनिट, वो 1 सेकंड का भी तो हो सकता है ना, अगर आप वहाँ पे बिल्कुल छोटी यूनिट को लेके चल रहे हो कि कोई भी यार आदमी 1 सेकंड में कितना काम करेगा, तो वो आंसर उस हिसाब से होगा, वहाँ पे वैल्यूज़ उस हिसाब से आएँगे। ठीक है? वहाँ पे उस हिसाब से आएँगे। समझ रहे हो? ये तो नॉर्मल चीज़ है यार, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है? चलो ठीक है, ओके। एफिशिएंसी क्लियर होगी, वर्क क्लियर हो गया। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसको माइंड में फिट करके चल लो। अब हम आगे निकल रहे हैं। अब देख लो, वैसे ना इसको मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट मेथड से भी करवा सकता हूँ सीधे क्वेश्चन, लेकिन नहीं, आज की क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा या आप उनको रूल समझ दो। ठीक है, क्योंकि वो अगर आपके माइंड में रहेंगे आपको बहुत मजा आएगा फिर पढ़ने में, और फिर उनके बाद हम शॉर्टकट मेथड भी वहां पे यूज कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देख लो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिख लो, रूल नंबर 1 लिख लो। ठीक है, रूल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 1 लिख लो। कोई भी एक आदमी होगा, कोई भी एक पर्सन होगा जो काम कर रहा है, ठीक है। इफ अ मैन, ठीक है, इफ अ मैन, इफ अ मैन कैन कंप्लीट, तो स्टेटमेंट को समझते जाओ। ये ऐसा समझो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसा समझो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में इनको हमने फिक्स करना है। इफ अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, मतलब कोई भी काम कर रहा है, जनरली पीस ऑफ वर्क ही लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना सर आपने यहाँ पर टुकड़ा क्यों लिख दिया कि एक काम का टुकड़ा, ऐसा ही लिखा रहता है। ठीक है, पीस ऑफ वर्क, डायग्राम वर्क भी लिख सकते हो। ठीक है, डायग्राम वर्क भी लिख सकते हो। इफ अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन
एक्स डेज, मैंने यहाँ पे एक्स डेज लिखा है, कुछ भी हो सकता है वो, आप वहाँ पे अपना नाम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता नहीं कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी रहेगी, इफ अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, देन 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 वर्क डन, देन वर्क डन बाय दैट मैन, वर्क डन बाय दैट मैन इन 1 डे। अब क्लियर हो रहा है? एफिशिएंसी, इसी को हम क्या कह रहे हैं? एफिशिएंसी कह रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया ना? देन वर्क डन बाय दैट मैन इन 1 डे, 1 डे वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, एक दिन में वो जितना काम कर रहा है, इसी को हम क्या कह रहे थे? एफिशिएंसी भी तो कह रहे थे, तो ब्रैकेट में आप वहां पे एफिशिएंसी भी लिख सकते हो, ठीक है, एफिशिएंसी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो सिंपल आप इस पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर आप फॉर्मूला से इसको करना चाह रहे हो। कोई भी एक काम है, एक काम है 1, मान लो कोई भी एक काम है, वो आदमी उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है, देन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, है ना? चाहे आप फॉर्मूले से भी देख लो, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, और कॉमन सेंस से भी देख लो, अगर कोई आदमी किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक दिन में उसने कितना काम करा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/x हो जाएगा। एक्स क्या है यहाँ पे? डेज है। एक्स क्या है वहाँ पे? डेज है। क्लियर है? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत, किसी सज्जन को यहाँ पे कोई तकलीफ है तो बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने एक पॉइंट कर लिया। जितने भी आप वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करोगे, हर जगह ये स्टेटमेंट जरूर लिखी होगी, हर जगह ये स्टेटमेंट जरूर लिखी होगी, ठीक है। मैन लिखा है, मैन कर लो वहाँ पे, ठीक है, थैंक यू। जब मैं लिख रहा था इसको ना, इसको मुझे लग ही गया था मैंने वहाँ कुछ करा होगा गलत, ठीक है, गुड, है ना। एम एन मैन क्या होता है? वो प्लूरल होता है, और एम एन क्या होता है? वो सिंगुलर होता है, ठीक है, गुड। तो 1/x हो जाएगा, एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। अगर आप किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हो, अगर आप किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, मैं बोलूंगा आपने एक दिन में कितना काम किया होगा, हम क्या कर लेंगे? 1/20 कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एफिशिएंसी भी आ जाएगी, और आपका क्या आ जाएगा? 1 डे का वर्क भी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट हम लिख सकते हैं, ठीक है, इफ, ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मूले से दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? इसको फॉर्मूले से दिखाने की जरूरत है, फॉर्मूले से सबने कर लिया होगा। वर्क को 1 लेते, देखो वर्क हम जितना भी करेंगे, 95 ही मान लेते हैं, 95% केसेस में वर्क 1 रहेगा, ठीक है। लिखा भी है अ पीस ऑफ, एक पीस ऑफ वर्क, तो वर्क जनरली 1 ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा लूँ ना, देखो वर्क हमें क्या निकालना था? एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वर्क हमने 1 मान लिया है, एक पीस ऑफ वर्क है। टाइम कितना? टाइम एक्स डेज है, तो देख लो 1/x यहाँ से आ गया, क्लियर है, 1/x यहाँ से आ गया, ओके। चलो, इसमें आप लिख लो, इफ a man's if a man's 1 days if a man's 1 days वर्क, इसका जस्ट उल्टा हम कर लेंगे, ठीक है। इसी केस पे मैं लिखवा लेता हूँ। 1 डे वर्क का मतलब है उसकी एफिशिएंसी। इफ ए मैन 1 डे वर्क इज 1/x, देन 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 दैट मैन देन दैट मैन will complete then that man will complete will complete the work in विल कंप्लीट द वर्क इन, वो कितने दिन में वर्क को खत्म करेगा? चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो, या इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे एक्स डेज हो जाएगा, सीधे सीधे एक्स डेज हो जाएगा। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इस बार हमें क्या निकालना था? वर्क डन इन डेज निकालना था, या टाइम निकालना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे जब भी हम डेज की बात कर रहे हैं, तो वो डेज क्या है? वो डेज टाइम है, ठीक है, वो डेज टाइम है। अगर मैंने एक दिन में काम नहीं किया तो, ठीक है, तो वहां पे उसकी बात ही नहीं होगी ना यार। ये तो कॉमन सेंस, अगर आदमी ने काम ही नहीं किया, तो फिर तो काम की बात ही नहीं है ना, उसके लिए तो फिर काम कोई मैटर नहीं करता। उसकी तो वहां कोई बात, यहाँ तो उसकी बात हो रही है जो काम कर रहा है, कैसी बात कर रहे हो यार।
यहाँ तो उसकी बात हो रही है जो साफ साफ लिखा है, इफ ए मैन वन डे वर्क, मैन के एक दिन का काम इतना है, तो न करने का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ, तो क्यों तुम अपना फालतू दिमाग लगा रहे हो? इतना एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे हो? 2 एक्स डेज हो जाएगा। इसको भी अगर आप फॉर्मूले से अगर मैं आपको इंटरप्रेट करूं, ठीक है, हमें टाइम निकालना था, डेज निकालना था, तो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? वर्क है यहाँ पे 1, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम उसका 1/x है, तो ये हो जाएगा 1/x। आपको पता है एक्स ऊपर चला जाएगा तो x/1 हो जाएगा, एक्स डेज यहाँ से निकल आएगा। क्लियर है? एक्स डेज आ जाएगा। क्वेश्चन यही है, अगर एक आदमी के एक दिन का काम अगर 1/5 होगा, तो उसने उस काम को कितने दिन में खत्म करा होगा? सीधे आपका आंसर 5 हो जाएगा। फॉर्मूला से भी हमने दिखा दिया, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 1 था, एफिशिएंसी 1/5 थी, 1/5 आपको पता है, इसको हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं, ये 1 इंटू, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है 5/1, 1 से 1 कैंसिल, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, रूल टू कुछ नहीं है, अगर कोई आदमी किसी काम को 1/x डेज में खत्म कर रहा है, तो वो उस काम को पूरा खत्म करने में कितना टाइम लेगा? तो वो हो जाएगा x डेज। इसका रेसिप्रोक, इसका उल्टा कर लिया। ये कैसे आया? फॉर्मूले से भी मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्मूले से मैंने आपको दिखा दिया। जी, मैं आपको देखो अभी दोनों तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल सीधे स्टेटमेंट से भी बता रहा हूँ और वहीं पे साथ साथ फॉर्मूला से बता रहा हूँ। मैंने आपको कई बार बोलता हूँ ना कि जो मैं आपको करवाऊंगा वो मेरी गारंटी है, आपको इजीली समझ आएगा, आपको बस फोकस होते हुए उसको देखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपको कुछ दिक्कत आएगी नहीं। और अभी तो ये 2 स्टेप हम लेके चल रहे हैं, आई मीन 2 मेथड लेके चल रहे हैं। आगे जब क्वेश्चन करेंगे वहां हम और एक शॉर्टकट मेथड लेंगे। आपने भी कभी क्वेश्चन करे होंगे, वहां पे हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। डोंट वरी, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको करते हुए चले जाओ, आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लो। ये चीज भी सबको क्लियर होगी। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इनको नोट कर लो बढ़िया से और इनको समझने का ट्राई करो। ठीक है, कोई नहीं, कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपको एक ही बारी में समझ आती हैं, कई बारी क्या होता है कुछ कुछ हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट वहां पे लगाना होता है। ठीक है, अब देख लो, इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको थोड़ी समझने का ट्राई करना, थोड़ी इस पे आपको एक्स्ट्रा जोर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है, इफ अ मैन, एक आदमी है, ठीक है, इफ अ मैन, रुको मैं ऐसा लिखवाता हूँ, एक इसको ना हम ए लिख लेते हैं, इफ ए कोई आदमी है, ठीक है, इफ ए इज, इफ ए इज, अब इस पे आपको बहुत केयरफुली देखना, कोई फालतू की बात नहीं करेगा इसमें। ठीक है, चैट को मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, चैट को मैंने कर लिया है प्राइवेट, ताकि आपके मैसेज मुझे ही दिखे, नहीं तो तुम लोग बातें करने लग जा रहे हो। ठीक है, इफ ए इज, इसको बहुत केयरफुली अपने माइंड में फिट करते हुए चलना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, क्योंकि आगे देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। ठीक, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, जब आप रियल क्वेश्चन करोगे तो वहां भी यही स्टेटमेंट आएंगी, इनको फिट करते हुए चलो। इफ ए इज 2 टाइम्स, इफ ए इज 2 टाइम्स as efficient, if A is 2 times as efficient as B, then if A is 2 times as efficient as B, then ratio of, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, then ratio of time taken, then the ratio of time taken, time taken to complete, time taken to complete the work। क्या लिखा है मैंने? हमने यहाँ पे ये लिखा है कि एक आदमी है ए, 2 आदमी है यहाँ पे, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। जो ए है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है। अब एफिशिएंस का मतलब वो कितना काम कर पा रहा है, चाहे आप एक दिन की बात करो, चाहे आप 1 घंटे की बात करो, लेकिन वो जितना काम कर रहा है वो बी से 2 गुना काम ज्यादा कर रहा है, 2 टाइम्स से ज्यादा कर रहा है। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए 2 काम कर रहा है, अगर बी 2 काम कर रहा है तो बी 4 काम कर रहा है। या एफिशिएंसी के हिसाब से समझ लो, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी देख लो 2 टाइम्स है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी,
लिसन माय वर्ड केयरफुली, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो उतना कम टाइम लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा। अगर देखो एक काम है 100, एक 100 काम है, मान लो एक काम है 100, हमें इस काम को खत्म करना है। एक आदमी है, उसकी एफिशिएंसी है 20, मतलब वो एक दिन में 20 काम कर सकता है, तो उसे 100 काम करने में कितना टाइम लगेगा? उसकी एफिशिएंसी 20 है, मतलब वो एक दिन में 20 काम कर रहा है, तो 100 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 5 दिन लगेंगे। ठीक है? ये अगर मैं बोलूँ, अगर एक दूसरा आदमी है, उसकी एफिशिएंसी है 50, वो एक दिन में 50 काम कर रहा है, तो 100 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2 दिन का टाइम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो, जिसकी एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, तो ये कम टाइम ले रहा है, इसकी एफिशिएंसी कम है, तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। बताओ, 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 समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यही हमने बोला, जो ए है वो बी से दुगना एफिशिएंट है, वो बी का जो एफिशिएंसी है उसका दोगुना है। ठीक है, जो ए एक दिन में काम कर रहा है, ठीक है, वो बी का दुगना काम कर रहा है, तो हमने उनका रेशियो निकालना है कि वो उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लेंगे। तो सिंपल हमने उनकी एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल कर लेना है। बी कितना एफिशिएंसी है 1, ए कितना एफिशिएंसी है 2, तो जो उनका रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा क्या? 1:2 हो जाएगा। 1 किसके लिए लिखा हमने? ए के लिए लिखा। बी के लिए क्या लिखा? 2 लिखा। क्यों? क्योंकि सर देखो, ए की एफिशिएंसी 2 गुना ज्यादा है, तो उसने देखो टाइम कम लिया है। बी की एफिशिएंसी ए से 2 गुनी कम है, उसने ज्यादा टाइम लिया। बताओ, उसने ज्यादा टाइम, बताओ, बताओ। एफिशिएंसी मीन्स 1 डे वर्क, यस। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम। इसमें हमने ये बोला कि एक बंदा है ए, वो क्या कर रहा है? वो बी से दुगना काम कर रहा है। उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंट मतलब वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? ठीक है, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? वो बी से दुगना काम कर रहा है। तो यार, जो एक दिन में जितना ज्यादा काम करेगा, वो किसी भी काम को जल्दी खत्म करेगा ना। ठीक है, और हमने इनका रेशियो लिखा 1:2, 1 लिखा हमने ए के लिए और 2 लिखा हमने किसके लिए? बी के लिए। ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है कि वो उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लेंगे। बताओ, जिससे रिलेट कर रहा है रिलेट कर सकते हो, वैसे रिलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है मेरे भाई? है भी मैंने, तुम क्यों इतना फालतू दिमाग लगा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना फालतू दिमाग लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सिंपल तो है कि ऐसा करना है। अब तुम वहां फोर्स से घुसा रहे हो, वहां तुम वो एरिया घुसा रहे हो, तो कुछ कोई कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें समझ आ गया तो इतना एक्स्ट्रा भी क्यों समझ रहे हो? उससे रिलेट कर लो, उससे क्यों रिलेट करना है? चीज तो समझ आ गया कि टाइम अगर ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम है। अगर कोई टाइम ज्यादा ले रहा है, समझ रहे हो, टाइम ज्यादा ले तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है वो टाइम कम ले रहा होगा। तो इसको इधर से रिलेट करने से क्या मतलब है? क्लियर है? क्लियर है? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत तो कुछ नहीं, आप इसे कनेक्ट कर लो कहीं भी, दिक्कत तो क्या होगी उसमें? आप और अच्छे से पढ़ रहे हो, हर जगह आप कनेक्ट कर रहे हो तो बहुत सही बात है ना? लेकिन जो चीज इजी है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना, तो सिंप्लीफाई करना है। आपको समझ आया तो आप उसे अपने तक सीमित रख लो, अपने तक लिमिट रखो उसकी, बस कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोला आप सही रहे हो कि हम इसे हम वहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया से उसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना है कनेक्ट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जगह पे क्लियर हो गया। ए की एफिशिएंसी 2/x होगा। 2/x क्यों होगा ए की एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे कुछ टाइम वाइम नहीं दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा है कि जो ए है वो एक दिन में बी से दुगना काम कर रहा है। अगर यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की एफिशिएंसी 8 है। अगर बी की एफिशिएंसी 20 है तो ए की एफिशिएंसी 40 है। दुगना चल रहा है, दुगना चल रहा है वहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया कहने का यहाँ पे? मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हो यार, यहाँ से भी तो आपको दिख रहा है ना कि सर देखो, यहाँ पे इसको देखो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यहाँ टाइम कम निकलेगा। अगर एफिशिएंसी कम होगी, टाइम ज्यादा निकलेगा। सिंपल सा तो बात है। फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो लिख रहे हैं, तो रेशियो को फ्रैक्शन में यहाँ पे सिर्फ रेशियो इसको लिखना है, 1:2 ही लिखना है।
ठीक है, रेशियो के लिए लिखना है यहाँ पे। 1/2 करोगे थोड़ी अच्छा नहीं रहेगा वो, थोड़ी अच्छा नहीं लगेगा वो। चलो ठीक है, आगे निकले। ये पॉइंट भी आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, सिंपल है यार। अगर एफिशिएंसी चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी लो, अगर किसी की एफिशिएंसी चाहो तो लिख भी लो। अगर एफिशिएंसी जो है, इसलिए मैंने आपको एफिशिएंसी पहले ही क्लियर कर लिया। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है। एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, टाइम कम लगेगा। इसके अपोजिट अगर एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। थोड़ी दिमाग पे जोर दो ना, अपने आप से सोचो, सिर्फ मेरे सोचने से मत चलो। अपने माइंड में बोलो कि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, हम एक दिन में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उस काम को ख़त्म करने में हमें कम दिन लगेंगे। अगर एफिशिएंसी हमारी कम है, हम एक दिन में कम काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने में हमें ज़्यादा दिन लगेंगे। अपने माइंड में सोचो ये बात, अपने माइंड में सोचो ये बात, क्लियर हो जाएगा फिर। हो गया? एफिशिएंसी इज इक्वल टू समता इन हिंदी। समता होता है क्या? एफिशिएंसी मैंने स्टार्टिंग में बताया था दक्षता। तुम लोग पता है तब से तुमने 10-20 बार लिख लिया होगा क्षमता क्षमता क्षमता। क्षमता होता है क्या? मुझे तो लगता है क्षमता होता होगा। क्षमता तो उसमें आता है, किसमें? इक्वालिटी और इक्विटी, दो चीजें होती है, इक्वालिटी और इक्विटी, समता और समानता, उसमें होता है क्षमता। एफिशिएंसी और दक्षता होता है। दक्ष मतलब कौन कितना काम कर सकता है, दक्ष कहते हैं उसे हिंदी में। दक्षता होता है, दक्षता, ये होता है एफिशिएंसी। समता भी होता है क्या? ये मैं तो समता उसके लिए पढ़ा यार, लिक्विडिटी। अच्छा क्षमता बोलो ना, क्षमता लिख रहा है वो। तुम लिख रहे हो समता, तो मैं तुझे समता पढ़ूंगा ना, SHAMTA, समता। ये समता होता है। समता हम कहते हैं इक्विटी के लिए, इक्विटी के भी पढ़ोगे आगे। एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्वालिटी। ठीक है, तो क्षमता बोलो ना, फिर हिंदी में लिखा किसी ने, वो क्षमता, क्षमता तो हो सकती है, लेकिन एफिशिएंसी को हम प्योरली दक्षता कहते हैं। क्षमता तो कैपेबिलिटी होती है किसी काम को करने की, हम कितने कैपेबल हैं। प्योर अगर आपको बोलना है तो दक्षता कहते हैं। और जनरली एफिशिएंसी हम मशीनों के लिए भी यूज करते हैं, मतलब मशीनों की काम करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको हम दक्षता एफिशिएंसी कहते हैं। आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, चलो। ओके ओके, अब क्लियर हो गया ना सब कुछ। चलो, तो ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, सबने नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर बार क्वेश्चन में आएगी, कौन सा हम ये कर रहे हैं, 1 2 3 हमने कर ली, फोर्थ हम बात करते हैं। ये समझ, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको एक बार पूरा समअप करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिख लो, इफ अ मैन, ठीक है, या ए करके चलते हैं। इफ एक ए, एक आदमी है, उसका नाम ए है, ठीक है। इफ ए कंप्लीट, इफ ए कंप्लीट a work, if a complete a work in x days, अगर ए किसी काम को x days में खत्म कर रहा है, and b can complete, and b can do the same work in, b can do the same work in y days, ये इसको y days में खत्म कर रहा है, ठीक है। देन उसके लिए हम अब अलग अलग स्टेटमेंट बता रहे हैं। देन नोट कर लो एक बार। देन देखिए, इफ ए कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कैन डू इन वाई डेज, अगर ए किसी काम को खत्म कर रहा है एक्स दिन में और बी किसी काम को खत्म कर रहा है वाई डेज में, ठीक है। ठीक है, चलो, तो इतना तो हमने अभी तक समझ लिया, यहाँ से इतना तो हमने अभी तक यहाँ से समझ लिया। अगर मैं ए की बात करूं, इज 1 day वर्क, मैं सीधे लिख रहा हूँ एफिशिएंसी, ये एपोस्ट्रोफ एस है, ठीक है। चलो पूरा लिख लेता हूँ, इज 1 days वर्क, मतलब उसकी एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके 1 day का वर्क क्या हो जाएगा, सबको पता है सर, 1/x हो जाएगा। अगर मैं बी के लिए निकालूं, बीज 1 days वर्क, तो बी का 1 day वर्क क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल कॉमन सेंस है, चलो, बिल्कुल कॉमन सेंस। चलो, बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब देख लो, ध्यान से देखना, ए जब
उस काम को x दिन में खत्म कर रहा है, b उस काम को y दिन में खत्म कर रहा है। a उस काम को अगर मैं एक दिन का निकालूं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/x कर रहा है। b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/y काम कर रहा है। अगर मैं बोलूं अगर वो दोनों एक साथ काम करना चले गए कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों, तो मैं दोनों को क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं दोनों को क्या लिख सकता हूँ? उनका मुझे कंबाइन वर्क निकालना है। ठीक है, कंबाइन 1 डे का वर्क निकालना है, तो अब मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, कंबाइन कंबाइन 1 डेज वर्क। समझ पा रहे हो ना हम क्या क्या करना चाह रहे हैं? कंबाइन 1 डेज वर्क कि मैंने उन दोनों का कंबाइन निकाल लिया। पहले ए अलग काम कर रहा था तो एक दिन में 1/x कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है तो वो एक दिन में 1/y काम कर रहा है। अब मैंने बोला कि यार दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे कंबाइन, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे ना। क्या कर लूंगा मैं, ए का था एक दिन का 1/x प्लस बी का वाई, हाँ बी का था एक दिन में 1/y था, 1/y था, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने तो लिखा है कंबाइन 1 डेज वर्क, इसी को कहीं पे क्या लिखा होगा, इसी को कहीं पे क्या लिखा होगा, एफिशिएंसी भी लिखा होगा। तो मैं बार बार इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि यार कहीं पे एकदम से ये लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। एफिशिएंसी भी इसलिए हम इसको साथ साथ लेके चल रहे हैं। क्लियर है? बताओ। तो उनका हमने कंबाइन वर्क क्या निकाल लिया एक दिन का, 1/x प्लस 1/y निकाल लिया। अब थोड़ा फिर हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, थोड़ा फिर हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। ये तो हमने उनके एक दिन का कंबाइन वर्क निकाला। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख लो, ए अलग काम कर रहा था, उसे x दिन लग रहे हैं। बी अलग काम कर रहा था, उसे y दिन लग रहे हैं। ए ने एक दिन में 1/x काम किया, बी ने एक दिन में 1/y काम किया। हमने बोला दोनों ने जब एक साथ काम करना स्टार्ट किया, एक दिन में उनको कितना टाइम लगा, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, उसे चाहे आप कंबाइन वर्क कह लो 1 डे का, या एफिशिएंसी कह लो। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा जब दोनों एक साथ कर रहे हैं, जब दोनों एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, बोरिंग हो रही है क्लास, बेटा तो लीव कर ले, तेरे को आज मैं ग्रुप से भी हटा दूंगा, तेरे को मैं आज पूरे कोर्स से हटा दूंगा। ठीक है, तेरे को क्लास बोरिंग लग रही है, या मैं इतना एफर्ट लगवा रहा हूँ, या मैं क्योंकि बोरिंग इसलिए लग रहा है ना क्योंकि ऐसी पढ़ने की आदत तो है नहीं। तुम्हें तो सीधे 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 नंबर चाहिए कि हाँ सीधे ये क्वेश्चन दे दिया वो क्वेश्चन दे दिया, और फिर समझ तो कुछ आता है नहीं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ने होते हैं नहीं, क्योंकि वो बोरिंग लगते हैं। ठीक है, इतने बच्चे क्लास में सिर्फ एक बोला कि सर कि बोरिंग हो रही है क्लास, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, एफिशिएंसी तो कुछ है नहीं पढ़ने की। एफिशिएंसी तो सिर्फ 4 मिनट पढ़ने की है ना। एफिशिएंसी अगर 1 घंटे पढ़ने की अगर एफिशिएंसी होती तो क्लास बोरिंग नहीं लगती। एफिशिएंसी तो हमारी सिर्फ 1 मिनट पढ़ने की है ना। तो बेटा अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। ठीक है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ तो कुछ होगा। ओके, तो कुछ होगा। यहाँ मैं इतना एफर्ट लगवा रहा हूँ कि इसे कहते हैं एफर्ट। ठीक है, मैं इतना एफर्ट लगवा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज समझ आए। वो बीच में बोल रहा है कि सर क्लास बोरिंग हो रही है, और उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा, है ना, क्योंकि वो नई चीज सीख रहे हैं, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, कई सारे टाइप के बच्चे होते हैं ना। चलो देखते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितने डेज में खत्म करेंगे। अरे मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता जो अब हम लिखने वाले हैं, सी कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। लेकिन क्वेश्चन में ना मैं कितनी बारी बोलूं, आप लोग जब स्कूल में कर रहे हो ना तो स्कूल में आपको पूरा समझाना होता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्वेश्चन व्हाट करके चलता है और एक चलता है आपका वाई करके या हाउ करके। ठीक है, व्हाट और हाउ। जब आप स्कूल में कर रहे हो ना, स्कूल में आपको इन दोनों को लिखना होता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, वहां जो आपके हाउ चल रहा है ना कि ये कैसे हो रहा है, वो सारा आपके माइंड में चलेगा। आपको सीधे लास्ट निकालना है कि क्या आया आंसर। ठीक है, तो दोनों चीज आपको आनी चाहिए, दोनों चीज आपको आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? चलो देख लो। अब थोड़ी यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं कि सर अब वो दोनों एक साथ काम करना चले गए तो उनको काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो लिख लो यहाँ पे, मैं आप डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ए एंड बी, ए एंड बी कैन कंप्लीट, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज। वो कितना टाइम लगाएंगे, वो कितना टाइम लगाएंगे वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब सिंपल है,
आपको टाइम निकालना है कि वो कितना टाइम लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है सर, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या है, 1 है, एफिशिएंसी है, ये सारा अपॉन में जाएगा। आपने वह एलसीएम वलसीएम लिया होगा, तो आपका आंसर पता क्या आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये है आपका यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला। अगर कभी आपको क्या दिया होगा, अगर कभी आपको क्या दिया होगा कि एक आदमी किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी आदमी उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो वो उस काम को जब कंबाइनली कंप्लीट करने जाएंगे, तो उन एक साथ काम करने जाएंगे, उनको कितना टाइम लेगा। हमसे ये फॉर्मूला लगा लेंगे कि 2 × 6 अपॉन 2 + 6, ठीक है, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12/8, और आप उसे रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, और आप उसे रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। वो मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये कैसा है, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, फॉर्मूले से समझा रहा हूँ। फिलहाल के लिए आपको डायरेक्ट अपने माइंड में ये भी फिट रखना है, ये मैं समझा रहा हूँ कैसे आया, बट आपको ये फिट रखना है कि सर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर है बात। अब मैं इसे आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ, आप खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हो वैसे, ठीक है, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। है ना, जो इंटरेस्टिंग होती है वो जल्दी खत्म होती है। देखो आज आपको टाइम का पता नहीं चल रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत हम डीप वाली बात पढ़ रहे हैं, बहुत डीप वाली बात पढ़ रहे हैं। देखो जो चीजें समझाने की होती हैं उसमें बहुत आपको मतलब बिल्कुल स्टोरी लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, इतना कौन लिखेगा, आपको पता है ना लिखने में कितनी आफत आती है है ना, इतना लिखने में कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, लिखने का मन नहीं करता, पहली बात तो आपका भी नहीं करता होगा, लेकिन वो लिखना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है। देखो अभी इसमें नंबर कहीं भी नहीं लिखे हमने, पूरा तब से लिखते ही चल रहे हैं, पूरा तब से लिखते ही चल रहे हैं। एक तो इस पे सही से लिखा नहीं जाता, फिर पूरा एफर्ट करना पड़ता है कि यार आपके सामने चीजें सही से आ जाए, ठीक है। आप भी इसे निकाल सकते हो, अब देख लो ध्यान से, मैं इसका आपको इंटरप्रेट करके दिखा देता हूँ कैसे आया ये, ठीक है, ध्यान से देखना कि ये कैसे आया, ठीक है, कि ये कैसे आया, इसमें मजा नहीं आया। ध्यान से देखना आप, ठीक है। हमें बोला ए और बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे टाइम निकालना था, कहने का मुझे क्या निकालना था, टाइम निकालना था। व्हाइट वाला सही से दिख रहा है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। वर्क क्या है, मैंने आपको कई बार बोल रखा है, वर्क हमेशा 1 होगा, वर्क 95 या 99% केसेस में 1 होगा। टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम तो निकालना है, वर्क हमें 1 है। एफिशिएंसी क्या है उनकी, देखो हम दोनों का कंबाइन लेके चल रहे हैं, तो 1/x प्लस 1/1 आया, तो लिख लो यहाँ पे क्या, 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y। इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो यार। इंटरप्रेटेड का मतलब दिखाना है यार, बता, रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार रिज्वाइन कर लो जितिन, अगर ऐसा हो तो एक बार रिज्वाइन करो, एक बार आपका नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आई होगी ना, तो इसलिए उसने वही दिखा रहा हूँ, एक बार रिज्वाइन कर लो, हट जाएगा, ठीक है। चलो देखो, टाइम इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का एकमात्र तरीका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर हम जब तक इस नीचे वाले को सॉल्व नहीं करेंगे वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम किसका लोगे, एक्स और वाई का लोगे। आपको पता है एक्स और वाई का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम एक्स इंटू वाई ही होगा, है ना, क्योंकि कोई भी वो प्राइम नंबर है, मान लो प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हो, मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। एक्स और वाई का एलसीएम क्या है, एक्स वाई है। आप ध्यान से देख लो, इस एक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि एक्स वाई आया, वाई से करा होगा, तो उसके न्यूमरेटर वाई 1 को भी मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वाई इंटू 1 वाई हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। इस वाई को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि वाई आया, सॉरी एक्स वाई आया, एक्स से करा होगा, तो मैं वाई के न्यूमरेटर 1 को भी एक्स से करूंगा, क्लियर है। अब देखो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। हम इसे आगे पीछे x को जनरली हम पहले ही लिख लेते हैं, इसलिए हम उसको x प्लस वाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा देख लो, अब आपको पता है कि सर यहाँ पे दो दो डिवाइड होगी, मेन डिवाइड को पहचानो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 1 है, वर्क 1 है, ये पूरा का पूरा जो है ये एफिशिएंसी है, ठीक है। तो मेन डिवाइड यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है, इसको मैं बना दूंगा क्या, मल्टीप्लाई बना दूंगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, इसको मैंने बना दिया मल्टीप्लाई, और इसको कर दिया मैंने रेसिप्रोकल।
x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। मैं y प्लस एक्स को x प्लस वाई लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई आपको पता सीधे सीधे हो जाता है, तो x इंटू वाई हो गया x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो यहाँ से जनरेट होता है ये फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, ओके। तो यार वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तो यार नेटवर्क स्पीड कम होगी ना, या तो रिज्वाइन कर लो, जिसका ऐसा आ रहा है रिज्वाइन कर लो। क्लियर है? आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? जब हम जो चीज कर रहे होते हैं ना, उस चीज पे फोकस रखना होता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं जो चीज करवा रहा हूँ, आप उस टाइम कोई दूसरी चीज कर रहे हो, ना वो चीज समझ आएगी ना ये चीज समझ आएगी। थर्ड रूल में ए का वर्क टू था भाई, वो वर्क नहीं था यार, वो एफिशिएंसी थी उसकी, वो उसकी एफिशिएंसी थी। ए का वर्क नहीं है वो, वर्क किसी का भी नहीं दे रखा है, वर्क तो कुछ भी हो सकता है वहां पे। लेकिन ये बोला है जो एक दिन का उसका काम है, ए टू टाइम एज एफिशिएंट, कि ए जो एक दिन में काम करता है वो बी का दुगना काम करता है। उसका काम कहाँ पे लिखा है कि टू काम है उसका? ठीक है अक्षत? ठीक है भाई? ठीक है भाई, चले आगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बनता है, आप जस्ट इस फॉर्मूले को याद रखना। जनरली होता क्या है ना, जनरली जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई वाला टर्म हमेशा नीचे रहता है और प्लस वाला ऊपर रहता है ना ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन इस तरीके से जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। अब बोलो, अब बोलो, जिसको जिस पॉइंट पे क्लियर है तो माइक ऑन करके पूछ लो, हैंड रेज करके पूछ लो, नहीं तो अब ऐसे समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। जिसको जिस पॉइंट पे दिक्कत है वो हैंड रेज करके पूछ लो। ठीक है, नंबर एक्सचेंज क्यों हुए ए और बी के थर्ड में? क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो कम टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि हम दोनों का काम वहां पे एक ही है ना, एक ही काम को कर रहे हैं, काम वहां पे सेम है, उसी काम को ए कर रहा है, उसी काम को बी कर रहा है, इसलिए हमने दोनों के टाइम को, दोनों के जो एफिशिएंसी है उसको टाइम में कन्वर्ट करके चेंज कर लिया। अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे होते, कि वो कोई और ही काम कर रहा है, वो कोई और ही काम कर रहा है, फिर हम ऐसा नहीं करते। लेकिन वो एक ही काम के लिए चल रहा है, कि जो ए है वो उस काम को करने में दुगना एफिशिएंट है और जो बी है वो नॉर्मल है। ठीक है, इसलिए वहां पे 1:2 हो गया, कि बी की एफिशिएंसी 1 थी, ए की एफिशिएंसी 2 थी, तो उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, फिर भी जिसको दिक्कत लग रही है तो फिलहाल के लिए आप इस वाले को छोड़ दो, ऐसे आएगा नहीं वो आपके पास स्टेटमेंट में, वहां पे आप नॉर्मल कॉमन सेंस से कर लोगे। जिसको ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये मैं आपको जस्ट आपकी थोड़ी माइंड की थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा हूँ, इसलिए है वो। बाकी छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ तो आ गया तुम लोगों को ना, समझ तो आ गया तुम लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार हमें समझ नहीं आई ये वाली बात। सिंपल था, ए दुगना काम कर रहा है बी से, बस इतनी बात थी वहां पे। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा हैंड रेज कर लो। अभिमन्यु कश्यप रेज योर हैंड, जहां पे जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पॉइंट पूछ लो, क्योंकि मैंने हर बात को हर तरीके से घुमा फिरा के आपको बता दिया, इधर से भी इधर से भी। अब हो सकता है आपका कंसर्न कुछ और हो, तो एक बार हैंड रेज कर लो और वहां पूछो कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। जिसको दिक्कत है हैंड रेज कर लो जल्दी, अभी मैं सिस्टम पे हूँ। बताओ, जिसको समझ आ रहा है हैंड रेज कर लो। अभिमन्यु समझ नहीं आ रही आपको बात? हाँ विराज बताओ, माइक कौन है आपका? अभिमन्यु माइक ऑन कर लो। रहने तो देंगे ना, लेकिन समझ तो फिर भी यार आना चाहिए ना। रहने तो खैर दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना आपको समझना है, ऐसा हो नहीं सकता जो मैं समझाऊं और आप लोगों को समझना है। बताओ कहाँ समझ नहीं आ रहा? हाँ बोलो अक्षत। हैंड रेज कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं बोला तो क्यों हैंड रेज कर रहे हो? बोलो सिद्धार्थ। सब कोई हैंड रेज कर रहे हैं, मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, बोल नहीं रहे हो। अभिमन्यु बोलो माइक ऑन है। नंबर हमने एक्सचेंज इसलिए करे क्योंकि काम वहां पे एक ही चल रहा था ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नंबर को छोड़ो,
अगर वहां पे एफिशिएंसी को देखो, सिर्फ जो ए की एफिशिएंसी है ना, वो बी से दुगनी है। बी के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन उन दोनों का एक साथ चल रहा है कि जो ए है वो बी से डबल काम कर रहा है एक दिन में, क्योंकि एफिशिएंट लिखा है मतलब एफिशिएंसी, एक दिन में वो बी से डबल काम कर रहा है। बी अगर एक काम कर रहा है, बी अगर एक काम कर रहा है तो ए दो काम कर रहा है। अगर बी एक दिन में एक पेज लर्न कर पा रहा है तो जो ए है वो एक दिन में दो पेज लर्न करेगा, वो एक दिन में दो पेज लर्न करेगा। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि वो अगर किसी काम को खत्म कर रहे हैं, काम तो एक ही, ऐसा समझ लो ना यार, अब आपको क्लियर होगा। मान लो उनको लिखना है 10 पेजेस, उनको लिखना है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है, ए की एफिशिएंसी से बी से दुगनी है, और हम रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर जो बी है, बी अगर एक दिन में, ध्यान से देखना, बी अगर एक दिन में, मैं आपको रेशियो बताऊंगा अभी, बी अगर एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ बी अगर एक दिन में, अब 5 लिख लेते हैं, बी अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, ये अगर एक दिन में 5 पेजेस लिख पा रहा है, और फिर हमने बोला जो ए है वो बी से दुगना एफिशिएंस है, इसका मतलब जो ए होगा, ये तो बी था 5, जो ए होगा वो इसका दुगना है, तो वो एक दिन में 5 × 2 10 पेज लिखेगा। लिखेगा नहीं लिखेगा? क्लियर है बात? एक दिन में 5 पेज लिख रहा था, बी एक दिन में 10 पेज लिख रहा है। ठीक है, तो हमने अब देखना है कि वो काम जो खत्म कर रहे हैं वो कितने टाइम में कर रहे हैं। बी एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो उसे 10 पेजेस लर्न कर रहे में, लिखने में कितना टाइम लगेगा? 5 से डिवाइड कर लो, 5 × 2 = 10, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, और अगर मैं ए की बात करूं, ए एक दिन में 10 काम कर रहा था, ठीक है, तो उसे तो 10/10 एक ही दिन लगेगा। ठीक है, तो एक ही दिन लगेगा। तो बी को लगा यहाँ पे देखो 2 दिन, और ए को लगा यहाँ पे एक दिन, तो वही तो हमने यहाँ पे रेशियो निकाला कि ए को लगा एक दिन, बी को लगा 2 दिन। बताओ, अभी भी नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ क्या? अब तो हो गया होगा। ठीक है भाई, बताओ अक्षत। हाँ, एक्स किधर है? पहले तो मुझे एक्स बताओ, एक्स है क्या और कहाँ है? कहाँ पे है टाइम? टाइम का तो हम रेशियो निकाल रहे हैं। एक्स तो है ही नहीं ना यहाँ। यहाँ पे 1 डे का वर्क फाइंड नहीं करेंगे, 1 डे का वर्क आपको दे रखा है, एफिशिएंसी दे तो रखी है, एफिशिएंसी तो 1 डे का वर्क है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग यार? वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन कैसे, कि 1 डे का वर्क कैसे निकालेंगे? भाई मेरे, जो ये एफिशिएंट है, एफिशिएंसी का मतलब ही तो 1 डे का वर्क है। एफिशिएंसी दे रही है, तुम बोलो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी दे तो रखी है वहां पे कि जो ए है वो बी से दुगना एफिशिएंसी है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। एफिशिएंसी तो हमें यहाँ पे दे रखी है, एफिशिएंसी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, बताओ सिद्धार्थ, क्या चीज? सेकंड वाला कहाँ पे? कहाँ पे समझ, एक एक बार खुद पढ़ो उसको, जो पॉइंट समझ नहीं आएगा वो पॉइंट पूछो। कुछ भी पूछने से पहले सबके लिए आइए, एक बार खुद से पूछो, कितनी बारी बोलूं? क्या पॉइंट समझ नहीं आया, ये बताओ। हम्म, हाँ तो सेकंड वाला कहाँ पे समझ नहीं आया, ये पूछ रहा हूँ ना मैं। कहाँ पे समझ नहीं आया? कौन सा पॉइंट ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा वहां पे? देखो सिंपल सी बात लिखी है, अगर एक आदमी किसी काम को 1/x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लेगा? तो इसका रेसिप्रोकल x डेज हो जाएगा। ये कैसे आया? ये ऐसे आया। ठीक है, अब मैं अगर यही बात हर दिन आपको, हर टाइम आपको बताते रहूंगा तो आपको वही आदत पड़ेगी ना। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 1 है।
एफिशिएंसी कितनी है उसकी, 1 डे का वर्क 1/x है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, वर्क डिवाइड, मेन डिवाइड ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई बना दूंगा। ये हमने फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन में अच्छे से करा है। जब तक तुम लोग वो चीजें अच्छे से नहीं करोगे, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, हमेशा आप कैलकुलेशन में फंसते रहोगे, चाहे कितना भी आगे का पढ़ लो, कितने भी चैप्टर कर लो, क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत ही आएगी। तो ये 1 इसको मल्टीप्लाई बना दिया, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लिया, x/1 हो जाएगा। 1 कैंसिल, x ही तो आंसर आएगा, x डेज। कहाँ समझ नहीं आया बताओ। हर टाइम आपको क्लियर हो जाएंगी खुद से, लेकिन आप खुद से नहीं पूछते हो ना, दिक्कत वो है। आप खुद से पूछते नहीं हो। अभिराज पूछ रहे हो कुछ? हाँ बताओ। हम्म। कहाँ पे समझ नहीं आया? ये कौन सा? इसको सॉल्व करना है। ये वाला नहीं आएगा ना समझ में, यहाँ पे एक्स इंटू वाई कैसा है, ये नहीं आया समझ में। इसका हमने एलसीएम लिया, एक्स और वाई का एलसीएम लिया, एक्स इंटू वाई एलसीएम आया। क्योंकि देखो आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, आप इसको सॉल्व कर रहे हो किसको, इसको सॉल्व करो 1/x प्लस 1/y को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है, हम एलसीएम लेंगे। इसको ऐसा समझ लो, ये ऐसा है, 1/2 है, 1/2 है, प्लस 1/3 है। अब ये दोनों प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, 2 या 6 एलसीएम आएगा। ऐसे मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई एलसीएम आ गया। ठीक है, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करा कि एक्स वाई आया, एक्स को इंटू वाई से मल्टीप्लाई करा, तो एक्स के न्यूमरेटर 1 को भी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू वाई, वाई ये होगा, बीच में प्लस का साइन है। वाई को किससे मल्टीप्लाई करा कि एक्स इंटू वाई आया, एक्स वाई आया, एक्स से करा, तो इसके न्यूमरेटर को भी एक्स से करेंगे, एक्स इंटू 1 एक्स ही होगा, आ तो गया वाई प्लस एक्स, एक्स अपॉन वाई। ये सारी चीजें भाई मैं तुम लोगों को ना, जब मैंने बेसिक करे थे, जिन लोगों ने बेसिक करे होंगे ना, उन लोगों को और लोगों पे बहुत हंसी आ रही होगी, है ना, कि यार ये कितने कैसे आदमी है कि इतने अच्छे से फ्रैक्शन में, सिंप्लीफिकेशन में, बेसिक कैलकुलेशन में अच्छे से करवा रखा है, फिर इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा होगा। या तो आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर देखे होते तो क्लियर हो जाते, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, इस बारे में मैंने सही बोला कि जब तुम्हें ये इतना मैं समझाने के बाद तुम्हें समझ नहीं आया, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, फिर तो तुम बिल्कुल बोलोगे कि नहीं, हाथ पांव खड़े कर लोगे, है ना, हाथ पांव खड़े कर लोगे फिर तो। सर वाई प्लस एक्स कैसे आया, हे भगवान, चौथी बारी समझा रहा हूँ, वाई प्लस एक्स कैसे आया, अभी इसको भी तो वही समझाया था। है भाई मानसू, जब अभिराज ने पूछा था उसको भी तो वही समझाया था, अब सबको अलग अलग समझाना है क्या? हम्म। अभी तो बोला, स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा होता है ना। एक्स इंटू वाई एलसीएम ले लिया, एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स इंटू वाई को हमने एक साथ लिख लिया। अब ये एलसीएम, अब एलसीएम निकालना नहीं आएगा तो मैं आप पूरी रात भर भी आपके सामने लगा लूं, आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको एलसीएम का बेसिक ही क्लियर नहीं है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो ये रूल होता है, हमने चेक करना है कि जिसका हमने एलसीएम निकाला और जो एलसीएम आया, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि एक्स इंटू वाई आया। भाई ये तो दिख रहा है ना, मेरे पे एक्स था, वाई आ गया, इट मीन्स वाई से मल्टीप्लाई करा, तो हमें इसके न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करा, एक्स इंटू वाई आया, वाई से करा, तो इसके न्यूमरेटर 1 को भी वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो वाई इंटू वाई करोगे, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, हमें वही नंबर तो मिलेगा, इसलिए तो वहां पे वाई आया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं आएगी तो तुम लोग 8 साल हो गए तुम लोग को स्कूल जाते जाते, 8वीं क्लास में हो ना, है ना, उससे पहले से भी जा रहे होंगे, नर्सरी फरसरी पता नहीं क्या होता है तुम लोगों का, और तुम लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, तो फिर क्या करा तुम लोगों ने बताओ। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है कि यार इतना अच्छे अगर मैं ना करवाता तो फिर बात होती। अब तुम डेली हर चीज में, जो कि बहुत बेसिक चीज है, 5th 6th वालों को अच्छे से आती है ये चीज, तुम लोग को वो चीज नहीं आ रही, एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, तो तुम्हें हर चैप्टर में दिक्कत होगी यार।
ठीक है? क्योंकि देखो, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा काम है, आप 1000 बार पूछो मैं बताऊँगा। लेकिन आप अपने आप से कभी नहीं कर पाओगे फिर ना, क्योंकि मैंने कितनी बारी बोला कि जो हमने अलजेब्रा या लीनियर इक्वेशन तक करे हैं, नंबर सिस्टम करा, बेसिक कैलकुलेशन, सिम्प्लिफिकेशन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ, क्यूब रूट, वो आपके आगे आने वाले हर चैप्टर में उसका यूज़ होना है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं करे, आगे तुम पूरी मैथ खत्म कर दो, क्वेश्चन होंगे ही नहीं तुम लोगों से। है ना? कब समझोगे तुम लोग ये चीज़? वो हर जगह जब तक तुम लोग को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, तुम लोग को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, तो परेशानी रहोगे ना। चलो यहाँ पे मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा ना जितना यहाँ पे यूज हो रहा होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि एक्स इंटू वाई, आपने बोला सर वाई प्लस एक्स कैसे आया, मैंने बता दिया ऐसे आया। लेकिन क्या आप वहाँ पे पूरा एलसीएम का फंडा समझ पाए कि ऐसा क्यों आया? अब वो हर बारी मैं कैसे बता, थोड़ी कॉमन सेंस तो लगाओ। जो चैप्टर ऑलरेडी हो रखा है उसको मैं पूरा चैप्टर यहाँ कैसे करवा दूं? तो मैं वही बोलूंगा, छोटी सी बात होगी, है ना? वो कभी-कभार हल्का-फुल्का डाउट हो जाता है। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, है ना? अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से बात को समझ रहे हो। क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर मेरी बात का गलत मतलब निकालोगे, तो फिर तो गलत ही होता चलेगा। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है? कि आपको बताना मेरा काम है, डाउट होना अलग बात है। लेकिन जो चैप्टर तुमने करा ही नहीं है, उसमें डाउट क्यों आएगा? उसमें तुम्हें कुछ अता पता है नहीं उसका, तो उसका तो डाउट बिल्कुल बेकार वाली बात है। सर मुझे डाउट हो गया, जब बेटा चैप्टर ही नहीं करा तो डाउट क्या, उसमें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना? जब तक एलसीएम का बेसिक फंडा हमें क्लियर ना हो, ये तो भले मैंने अभी के लिए तो समझ आ गया होगा कि सर वाई प्लस एक्स कैसे आया। क्यों समझ आया होगा? आप दिमाग लगा रहे होंगे, हाँ सर एक्स सर ने बोला, कि हाँ सर एक्स ने बोला, ठीक है, कि सर ने बोला कि एक्स को जब हमने एक्स इंटू वाई बनाया तो वाई से मल्टीप्लाई करा, इसके न्यूमरेटर को भी करना होता है, वो प्रोसेस है करने का। ये हम यहीं पे नहीं कर रही है, एलसीएम हर जगह करना होता है, ठीक है? ये हर जगह करना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा दिमाग से चलो यार, कम तो आप तो इतने इस लेवल पे हो, आप तो अपना डिफेंस वाली मेंटेलिटी रखना चाह रहे हो, डिफेंस वाले फील्ड में जाना चाह रहे हो। वहां तो एक एक सेकंड में प्रोसेस करना होता है, ठीक है? समझ रहे हो? वहां तो एक एक सेकंड में आपको प्रोसेस करना होता है। दुश्मन सामने होगा, गोली आपके सर के सामने होगी, क्या करोगे? सर ये वाई प्लस एक्स कैसे आया? हाँ, तो मिली सेकंड में रिस्पॉन्स करना होगा, खुद को भी बचाना है, साथ वालों को भी बचाना है, पूरे देश को बचाना है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? वहां कोई कि वाई प्लस एक्स कैसे आया? तो मैं कितनी बारी तुम लोगों को बोलूं ना, कितनी बारी मैं तुम लोगों को बोलूं कि बेटा प्लीज, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को लाइव क्लास करने में क्या ही मजा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं 1000 बार इनको बोलता हूँ, एक बारी पीछे के लेक्चर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव नहीं भी ज्वाइन करोगे, क्या दिक्कत आ रही है आपको? धीरे धीरे कर लेना, क्योंकि जब तक पीछे का नहीं करोगे, आगे खुद भी परेशान रहोगे, औरों को भी परेशान करोगे, और आपको मेन चीज है वो फील आपको आएगा नहीं पढ़ने में, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में जब तक पहले के लेक्चर नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तब तक आपको मजा नहीं आएगा। और थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ठीक है? हम ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है? मान लो एक डेढ़, अब अगर मान लो हम बेसिक तौर पे समझते हैं, अगर कभी आपकी 1 घंटे की क्लास हो रही है, ठीक है, आप लाइव क्लास कर रहे हो, तो इसमें आपको पूरा का पूरा 1 घंटा बैठना पड़ेगा। आप उसे कुछ ना फास्ट कर सकते हो ना स्लो कर सकते हो। लेकिन जो पहले के, अगर आपकी किसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, वो अगर 1 घंटे की होगी, आप उसे 40 मिनट में कर सकते हो, आपने करा भी होगा। क्योंकि कई बारी क्लास में नॉर्मल बच्चों से जो नॉर्मल कन्वर्जेशन हो रही है वो चल रही है, आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, या फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, 2x ऑप्शन है, 3x ऑप्शन है, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन रहता है वहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? तो आपको 40 मिनट में निकल जाएगा। तो जो रिकॉर्डेड है उनको ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन जब तक आप, अब देखो यार, हर दिन अगर मान लो आप नए बच्चे कहीं भी चले जाओ, जब नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो हर दिन स्टार्टिंग से क्लास करना पॉसिबल नहीं है, हर दिन नया बैच लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है ना। ये बात तो आपको भी क्लियर है ना? फिर तो हर दिन वहां पता नहीं कितने सारे बैच बन जाएंगे, ठीक है? तो वो थोड़ा आपको कॉमन सेंस, कितनी बारी मैं बोलूं कि लाइव में आपको क्यों आना है, क्यों लाइव की आपको ज्यादा होशियारी दिखानी है, ये एक बारी पहले के कर लो कंप्लीट, पहले के हो जाएंगे तो फिर आओ लाइव में।
ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना यार। आपने फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी, मान लो हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। अब जो बच्चा कल क्लास में आएगा, उसने पहले की एक भी क्लास नहीं देखी, वो सीधे करेगा, वो उसको कुछ कुछ चीजें समझ आएंगी उसको? वो परेशान होगा कि सर का पढ़ा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो बोलेंगे कि यार ये बच्चे कैसे समझ ले रहे हैं। तो यार जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले का नहीं समझा तो आगे तो दिक्कत ही आएगी ना। जब तक ये चीज नहीं पढ़ी कि ये फंडा है क्या, ये चीज नहीं पढ़ी ये फंडा है क्या, कुछ समझ कैसे आएगा? आप लोग ही बताओ। ये चलो एक लास्ट एक और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक और एक रूल है, और एक रूल है उसको भी कर लेते हैं। फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल क्या कह रहा है? फिफ्थ रूल क्या कह रहा है? इफ फिफ्थ रूल क्या कह रहा है? इफ अ पार्ट ऑफ इफ अ पार्ट ऑफ वर्क डन इफ अ पार्ट ऑफ वर्क डन, मतलब एक काम है। इफ अ पार्ट ऑफ वर्क, किसी वर्क का एक पार्ट है वो डन हो गया, वो कंप्लीट हो गया, और कुछ बचा हुआ है। एंड रिमेनिंग एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, वो करना बाकी है। हैज टू बी डन, उसे करना बाकी है। कोई भी आदमी कर रहा होगा बाय अ मैन, ठीक है, बाय अ मैन। देन 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 नंबर ऑफ डेज देन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क देन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। समझ रहे हो स्टेटमेंट? समझ रहे हो स्टेटमेंट? तो समझ रहे होंगे सब लोग, ठीक है? कि नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। हमने क्या कर लेना है इसमें? हमने इसमें सिंपल क्या कर लेना है, ठीक है? तो वो कितने दिन में उसे खत्म करेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क, जितना वर्क बचा है, जितना वर्क बचा है उसको लिख लेना है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय जो आदमी है उसकी एफिशिएंसी लिख लो, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। मेंस 1 डेज वर्क, मेंस 1 डेज वर्क। अब इसको सीधे ऐसे लर्न कर लो, क्योंकि ज्यादा समझाने का फायदा है नहीं, तुम लोग फिर बोलोगे समझ नहीं आया, है ना? जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको बोल रहे हो समझ नहीं आया, और सीधे ये ऐसे लिख दिया तो ये सबको समझ आ गया, है ना? ठीक है। अब ये ऐसी है ना, ये सबको समझ आ रखा है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ समझाया नहीं है तो ये समझ आ रखा है। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि सर हमने ये ऐसा क्यों लिखा होगा, इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क अपॉन हम इसको मैन की एफिशिएंसी क्यों डिवाइड कर रहे होंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा वो। ठीक है ना? फिर आपको समझ नहीं आएगा वो। चलो यहाँ पे आपके बेसिक कंप्लीट हो गए, फिर हम इसमें हल्के फुल्के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और फिर जहाँ पे ट्रिक आएंगे अब शॉर्टकट मेथड भी करेंगे। ठीक है, सिंपल है कि इफ ए पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, ये फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ रहेगा कि कोई काम है, उसका इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इतना पार्ट उसका होना बाकी है, तो वो आदमी फिर इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका मेन काम है कि सर इसको अच्छे से अपने माइंड में फिट करना। कोई दिक्कत नहीं है, जहां समझ नहीं आएगा फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बार बार इसको प्रैक्टिस करो, पीछे का भी अपना लेक्चर वगैरह निपटाते रहो। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया आया था, हाँ। ओके भाई, गुड नाइट। बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया बोलो, बढ़िया सोचो, ठीक है? मस्त चलते रहो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।